हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज की यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आप सबके लिए होने वाली है। जो भी कैंडिडेट टीचिंग एग्जाम खासकर रीट की तैयारी में लगे हुए हैं। मनोविज्ञान का क्रमबद्ध विकास, मनोविज्ञान की जो शाखाएं हैं, मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन, किस तरह से इसका विकास हुआ है, किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सी शाखा पर ज़्यादा फोकस किया है, और इससे आपके 2 प्रश्न जरूर बनेंगे आपके रीट के एग्जाम में। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ। फ्रेंड, फर्स्ट है हमारा आत्मा का विज्ञान। अभी मैं आपको एक ट्रिक से भी समझाऊंगा, सिर्फ आपको छोटी सी एक वाक्य याद रखना है और आपको सब कुछ याद हो जाएगा। पहला आता है आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ते। देखिए, प्लेटो और अरस्तु ये बहुत ही प्राचीन वैज्ञानिक हुए हैं, मनोवैज्ञानिक हुए हैं। यूनानी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान के रूप में स्वीकार किया। साइकोलॉजी का शब्द का शाब्दिक जो अर्थ होता है वह भी आपका मनोविज्ञान के अर्थ की ओर ही इंगित करता है। गाइस, यदि आप संधि विच्छेद करते हैं मनोविज्ञान का, तो मन प्लस विज्ञान, मन का विज्ञान मतलब मन का अध्ययन किए जाने वाली शाखा मनोविज्ञान कहलाती है। प्राचीन मनोवैज्ञानिक थे प्लेटो और अरस्तु, इन्होंने ही फोकस किया था किस पे? आत्मा के विज्ञान पर। मनोविज्ञान की यह परिभाषा लगभग 16वीं शताब्दी तक प्रचलित रही, परंतु बाद में तत्कालीन मनोवैज्ञानिक अथवा दार्शनिक आत्मा की स्पष्ट व्याख्या उसके स्वरूप, उसके रंग रूप व आकार और उसकी स्थिति तथा उसके अध्ययन करने की विधियों को स्पष्ट करने में असफल रहे। मतलब 16वीं शताब्दी तक तो ये बहुत ज्यादा प्रचलित रही। क्या? आत्मा का विज्ञान के रूप में जो मनोविज्ञान था बहुत ज्यादा प्रचलित रहा 16वीं शताब्दी तक, लेकिन उसके बाद इसकी परिभाषाएं, इसका रंग रूप, इसकी स्थिति करने में असफल हो गए कुछ मनोवैज्ञानिक, तो इसकी परिभाषा को बदलना पड़ा। किस रूप में? तो भाई इसका अध्ययन किया गया फिर मन और मस्तिष्क का विज्ञान, मनोविज्ञान, मन प्लस विज्ञान। आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान की परिभाषा के अस्वीकृत हो जाने पर मध्य युग 17वीं शताब्दी के दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के रूप में देखा, साइंस ऑफ माइंड। इनमें मध्य युग के दार्शनिक इटली के पाम्पनोजी और थॉमस रीड का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय होता है। तो मन का विज्ञान है उसके रूप में किस मनोवैज्ञानिक को सबसे ज्यादा जाना जाता है? तो पाम्पनोजी और थॉमस रीड। इनके अलावा लॉक और बर्कली ने भी इसे मन का विज्ञान ही माना, परंतु कालांतर में मन के अर्थ के संबंध में भी बहुत ज्यादा कठिनाई उत्पन्न होने लगी, तो इसको क्या करा? मन की जो परिभाषा थी उसको अमान्य कर दिया गया, उसको इनवैलिड कर दिया गया। उसके बाद आता है आपका चेतना का विज्ञान। गाइज, यदि आपको ये याद नहीं रह रहा तो मैं आपको वीडियो के अंत में एक ट्रिक बताऊंगा जो कि बहुत ही आसान सी ट्रिक है, उससे आपको सब कुछ याद हो जाएगा। सबसे पहले आत्मा का विज्ञान, उसके बाद मन का विज्ञान, और अब आता है आपका चेतना का विज्ञान। मनोविज्ञान 19वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिकों द्वारा मन या मस्तिष्क के विज्ञान की जगह मनोविज्ञान को चेतना, कॉन्शियसनेस के विज्ञान के रूप में या उसकी शाखा के रूप में अपनाया गया, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन थे? फ्रायड। और गाइस, आपको याद होगा कि फ्रायड जो है मनोविश्लेषणवाद के जनक भी हैं। वाइब्स, विलियम जेम्स, विलियम वुंट और जेम्स सली आदि विद्वानों ने मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में ही स्वीकार किया है। और यह क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था कि जो विलियम वुंट हैं आपके, उन्होंने मनोविज्ञान को किस परिभाषा को माना है? तो वह सचेतन आपका ऑप्शन था, वही आपका ऑप्शन राइट हो गया था। यहाँ मनोविज्ञान चेतन क्रियाओं का अध्ययन करता है, परंतु मनोवैज्ञानिक की गण चेतन शब्द के अर्थ व स्वरूप के संबंध में एक मत नहीं हो पाए। परिणाम स्वरूप यह परिभाषा भी अमान्य करनी पड़ी। फिर आपका आता है जो अंत में इस समय जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं गाइस, वो है आपका व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान। यदि आपसे पूछे कि इस समय में या आधुनिक समय में मनोविज्ञान का अध्ययन किस शाखा के रूप में किया जा रहा है, तो वह है व्यवहार की शाखा के रूप में, व्यवहार के अध्ययन की शाखा के रूप में। मनोविज्ञान 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किए जाने लगा। वॉटसन, MC ड्यूवल, जिन्होंने संवेग
का सिद्धांत दिया है। जो आपके संवेग हैं उन्होंने, ये मैकडूगल ने ही आपके बताए हैं, वुडवर्थ और स्किनर। स्किनर ने चूहे पर खोज किया, आप सबको पता है। आदि मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को व्यवहार के एक निश्चित विज्ञान के रूप में स्वीकार किया और इन्होंने व्यवहार की शाखा पर ही बहुत ज़्यादा फोकस किया है। वर्तमान समय में मनोविज्ञान की इस परिभाषा को एक सर्वमान्य परिभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, किया जा भी रहा है। गाइस देखिए, जो मैं ट्रिक की बात कर रहा था बहुत ही आसान सी ट्रिक है। आम को चाव से खाते हैं, बस आपको याद रखना है आम और चाव। सबसे पहले आत्मा का विज्ञान प्राचीन मनोवैज्ञानिकों ने, जिसमें आपका अरस्तु और प्लेटो आ जाएंगे, बहुत ही आसान है। देन आपका आम, तो माँ आता है, माँ से आपका मन या मस्तिष्क का विज्ञान था, जिसमें थॉमस रीड थे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, पोम्पोनोजी और थॉमस रीड। लास्ट फिर आता है आपका सेकंड लास्ट चेतना का विज्ञान। तो आम चाव, चाव में आता है आपका चेतना का विज्ञान, जिसमें आपका विलियम वुंट, वुडवर्थ ये सब थे जिन्होंने खोज की थी चेतना, सचेतन। और इसके जो मेन थे वो है फ्रायड, जिन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का, उन्हें पिता कहा जाता है, उन्हें जनक भी इसका कहा जाता है। और लास्ट में जो अब हम यूज करते हैं वो आता है व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान, मनोविज्ञान। ठीक है गाइस, ये आपका स्किनर द्वारा भी परिभाषित किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आपके 2 प्रश्न इससे जरूर बनने वाले हैं। अब देखिए, वुडवर्थ के शब्दों में सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने अपने मन को त्यागा, फिर इसने अपनी चेतना का अस्वीकार किया और अब वह व्यवहार की विधि को ही स्वीकार करता है। गाइज आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आपको नेक्स्ट वीडियो में कौन सा टॉपिक चाहिए, कौन सा टॉपिक आपको क्लियर करवाना है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।